हेलो दोस्तों। आज थर्सडे है और आज दिन है हमारा वर्ड्स करने का, उनकी आउटलाइंस करने का, उनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स करने का। और हम 30 वर्ड्स करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, जो हमने पहले किए उसके कंटिन्यूशन में करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको उनकी आउटलाइन बताऊंगा, आप साथ के साथ स्पेलिंग लिखिएगा। उसके बाद हम स्पेलिंग चेक करेंगे और उनके मीनिंग भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज से आपको आस्ता आस्ता फायदा हो रहा होगा, और जितना आप इसको ज्यादा करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। इसमें से जो आपको मुश्किल लगे आप उसको अलग से लिख लीजिएगा, ताकि उनका रिवीजन आप टाइम टू टाइम कर सकें। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे उसका, तब तक वो हमारे माइंड में और पक्के नहीं होंगे। ये एक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज होती है जो हमें करनी पड़ती है, और ये सब हमारे किसी न किसी फॉर्म में काम आते हैं वर्ड्स। तो अब मैं शुरू करता हूं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आउटलाइंस स्क्रीन पर। सबसे पहला वर्ड है कन्फेक्शनरी। फैक्शन ऐसे होगा, उसके बाद री ऊपर जाएगा, कन यहां पर है, कन्फेक्शनरी। स्पेलिंग लिख लीजिए। कन्फेक्शनरीज के बाद है कॉन्फेडरेशन, FDRA शन, कन ऊपर आएगा, कन्फेडरेशन। नेक्स्ट इज कन्फर, सीधा FR लिखना है, फर, और कन ऊपर लगेगा, कन्फर। कन्फर के बाद है कन्फेशन, कन्फेशन। कन्फेशन के बाद है कॉन्फिडेंशियल, फी डेन, ये एन है, SHL, कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट इज कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेट होता है ना, ये फिगरेशन बनेगा और कॉन ऊपर लगेगा, कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज फाइनमेंट, कन ऊपर लगेगा, फाइनमेंट, NT, एन हाफ, कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट इज कन्फर्मेटरी, M हाफ, फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी। कंफर्म से कन्फर्मेटरी होता है। दिस इज कॉन्फिस्केट, फिस्केट, कन ऊपर लगेगा, कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट यहीं तक होगा, के हाफ और इंग लगेगा, कान ऊपर है, कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग के बाद है कॉन्फ्लुएंस, दिस इज फ्लू और दिस इज NS, कौन ऊपर है, कॉन्फ्लुएंस। दिस इज कन्फॉर्म, अगर कन्फर्म बोलेंगे तो ओ की साउंड आएगी, कन्फर्म। अदरवाइज कन्फर्म भी बोलते हैं, आ की साउंड भी देते हैं, लेकिन ओ की लगाइए आप, कन्फर्म। दिस इज फर्मिटी, कान ऊपर आएगा, कन्फर्मिटी। कन्फर्म से कन्फॉर्मिटी बनता है, कन्फॉर्मिटी। दिस इज कन्फ्रंटेड, फ्रन, ये फ्रन है और ये टिड है, फ्रंटेड। कन्फ्रंट आएगा तो ये जैसे फ्रंट होता है, फ्रंट के ऊपर कन लगा देंगे, दिस इज कन्फ्रंट, दिस इज कन्फ्रंटेड, इसमें पूरा लिखेंगे, टिड आएगा, कन्फ्रंटेड। नेक्स्ट इज कंफ्यूजन, दिस इज फ्यूजन, कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज कंजीनियल, JNL, कंजीनियल। कंजीनियल के बाद है कंजेशन, कंजेशन।
नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेशन, GLMRation, कॉन्ग्लोमरेशन। यह है कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेट, यहां तक ये हाफ दोनों हाफ आएंगे और ये इंग आएगा। कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेट आएगा तो ऐसे होता है, पहले हमने किया हुआ है। दिस इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेट, जी, ये भी जी है, ये भी जी है। कॉन्ग्रीगेट, ये लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना तो लगा दीजिए। कॉन्ग्रीगेट। नेक्स्ट इज कंजेक्चर, के डबल करने के को कन ऊपर है, कंजेक्चर। टर्ब चर के लिए हम करते हैं डबल, कंजेक्चर। दिस इज कॉन्जुगल, JGL, कॉन्जुगल। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन। ये कंजेक्चर था और ये है कंजंक्चर, जंक्चर। दिस इज कन्नाइवेंस, VNS, कन्नाइवेंस। इसके बाद है कोनोटेशन, कोनोटेशन, के पूरा एन पूरा टेशन, कोनोटेशन। नेक्स्ट इज कॉन्करर, कॉन्कर होता है तो यहीं रुक जाएगा, कॉन्करर है, हम इसको डबल करेंगे, कॉन्करर। कॉन्करर। दिस इज conscience, conscience। conscience के बाद है conscious, SHS, conscious। लास्ट इज consecutive, consecutive, consecutive। दैट्स ऑल। अब हम इसके स्पेलिंग भी देखेंगे और मीनिंग्स भी देखेंगे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वर्ड्स, उनके स्पेलिंग देखते हैं, उनके मीनिंग्स भी देखते हैं हम। पहला वर्ड्स है कन्फेक्शनरी, CONFECTIONARY, कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी शॉप्स होती हैं रिलेटिंग टू स्वीट्स, जहाँ पर टॉफ़ीज़ वगैरह मिलती हैं, कैंडीज, टॉफ़ीज़, कन्फेक्शनरी शॉप होती है। नेक्स्ट इज कन्फेडरेशन, CONFEDERATION, कन्फेडरेशन। यूनाइटेड इन ए लीग, जो इकट्ठे होकर काम करते हैं, जैसे फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, वैसे ही फेडरेशन जैसे होता है वैसे ही कॉन्फेडरेशन भी होता है। नेक्स्ट इज कन्फर, टू गिव, CONFER, टू गिव समबडी एन एडवांटेज। कन्फर की जाती है नॉर्मली, डिग्री कन्फर की जाती है या कोई पोजीशन कन्फर की जाती है।
टू गिव समबडी एन एडवांटेज। नेक्स्ट इज कन्फेशन, हम सब जानते हैं, कन्फेशन टू एडमिट, CONFESSION। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल, ये भी नॉर्मल है, CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल, वर्दी ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करना, टू शेप, उसके हिसाब से। कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली कंप्यूटर उसमें देखते हैं हम किस चीज़ को कॉन्फ़िगर करते हैं जब। कन्फाइनमेंट, कन्फाइन से कन्फाइनमेंट मिला है, बना हुआ है, CONFINEMENT, टू प्लेस विद इन लिमिट्स, किसी चीज़ को लिमिट में रखना। कन्फाइन भी यही होता है कि लिमिट में रखना, और कन्फाइनमेंट उसी से बना हुआ है। कन्फर्मेटरी, कन्फर्म से बना है ये, CONFIRM, कन्फर्म यहाँ से हो गया, ATORY, कन्फर्मेटरी, कन्फर्मिंग या अटेस्टिंग, जब किसी चीज़ को हम अटेस्ट कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं, तो वो कन्फर्मेटरी हो जाता है। कन्फर्मेशन भी इसी से बनता है। नेक्स्ट इज कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट हम जानते हैं, टू टेक अवे एज पनिशमेंट, जब किसी की कोई प्रॉपर्टी जब्त की जाती है तो कॉन्फिस्केट उसको बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्टिंग है, CONFLICTING, ये मैंने आउटलाइन की रीजन से लिया है, इसकी आउटलाइन आप देख लेना। कॉन्फ्लिक्टिंग इज इनकंसिस्टेंट और फाइट, जब किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, इनकंसिस्टेंसी हो जाए या फाइट हो जाए, तो कॉन्फ्लिक्टिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस होता है ए मीटिंग जंक्शन ऑफ टू स्ट्रीम्स, जब दो नदियां मिलती हैं तो कॉन्फ्लुएंस होता है उसमें। उसके बाद है कन्फॉर्म, CONFORM, कन्फॉर्म होता है टू कंप्लाई विद, किसी चीज़ को कन्फॉर्म करना, तो कन्फॉर्म में ओ दिखाना पड़ेगा आपको अगर आप इसको कन्फॉर्म बोलेंगे तो, लेकिन इसको कन्फॉर्म भी बोलते हैं, हमारी एक्सेंट में कन्फॉर्म भी बोला जाता है। कन्फर्मिटी, कन्फॉर्म से कन्फर्मिटी भी बनता है, CONFORMITY, मतलब होता है कंप्लायंस, और इसमें फ्रेज यूज होता है इन कन्फॉर्मिटी विद, नॉर्मली देखा होगा आपने। नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेड, CONFRONTED, कन्फ्रंट करना, किसी को अपोज करना या फेस करना, कन्फ्रंट करना। कन्फ्यूजन, सिंपल वर्ड है, CONFUSION, कन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंजीनियल, CONGENIAL, कंजीनियल होता है ऑफ द सेम नेचर, कंड्यूसिव, सेम नेचर, प्लीजेंट, सूटेबल, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजेशन, CONGESTION, कंजेशन हम सब जानते हो, ओवर क्राउडिंग। उसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेशन, CONGLOMERATION, कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्लोमरेट से बनता है कॉन्ग्लोमरेशन, टू गैदर इनटू ए राउंड मास और मिक्सचर, जब कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं राउंड शेप में तो कॉन्ग्लोमरेशन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग, CONGRATULATIONG, हम सब जानते हैं, टू विश और फेलिसिटेट, फेलिसिटेट वर्ड होता है, एक फैसिलिटेट होता है, फेलिसिटेट इज ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट, फैसिलिटेट होता है किसी को सुविधा देना, फैसिलिटेट देना, दोनों अलग हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेट, CONGREGATE, कॉन्ग्रीगेट, टू ब्रिंग टुगेदर। नेक्स्ट इज कंजंक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर इज टू गेस, किसी चीज को गेस करना, CONGECTURE,
कंजक्चर के बाद है कॉन्जुगल, CONJUGAL, कॉन्जुगल, relating to marriage. Next is conjunction, CONJUNCTION. Conjunction is the act or result of conjoining, जोड़ने के लिए, जोड़ना, act of or result of joining. ग्रामर में आता है वर्ड ये. नेक्स्ट इज कंजंक्चर, CONJUNCTURE, conjuncture. Conjuncture is at a point which various circumstances or causes meet. At a point where various circumstances or causes meet is called conjuncture. Okay. Next is connivance. Connivance भी सुना होगा आपने. CONNIVANCE. Connivance होता है involvement in an illegal act. ये भी क्रिमिनल उसमें लीगल वर्ड में आता है connivance. Next is connotation, CONNOTATION. Connotation is an idea expressed by a word in addition to its main meaning. एक मेन मीनिंग होता है, एक उसके साथ अटैच्ड या एंसिलरी मीनिंग कह सकते हैं, दूसरा मीनिंग कह सकते हैं, डिस्टेंट मीनिंग भी कह सकते हैं. कॉनोटेशन. कॉन्करर, कॉन्करर, CONQUEROR, conqueror. One who wins is called conqueror. Next is conscience. Conscience होता है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. जो हमारी कंसाइंस है वो राइट और रॉन्ग देखती है कि ये ठीक है या गलत है. कंसाइंस बोलते हैं उसको. CONSCIENCE. आप साइंस से पहले कौन लगा दीजिए तो कंसाइंस बन जाएगा. फिर आता है कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस. कॉन्शियस होता है अवेयर होना, कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, अवेयर होना. लास्ट इज कॉन्सिक्यूटिव, CONSECUTIVE. कॉन्सिक्यूटिव हम जानते हैं फॉलोइंग और फॉलोइंग इन ऑर्डर. कॉन्सिक्यूटिव होता है जब ऑर्डर में कोई चीज़ चल रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहे हैं तो कॉन्सिक्यूटिव मंथ होगा. अगर वो मिस हो गया एक बीच में तो फिर वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं रहता. तो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स फॉलोइंग इन ऑर्डर. दैट्स ऑल. थैंक यू.